अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्रूट केक, जिसे कि हम टी केक भी कहते हैं, बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। सुबह का नाश्ता हो, शाम की चाय हो या फिर अचानक से घर में मेहमान आ जाएं तो फ्रूट केक का इस्तेमाल हमारे घरों में लाजमी होता है। और हम फटाफट से बच्चों को बेकरी पे दौड़ाते हैं कि जाके फ्रूट केक ले आएं, तो अब आपको बेकरी पे जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बहुत ही मज़ेदार केक बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चीज़ों की मिकदार बता देती हूँ और ये बता देती हूँ कि इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने केक बनाना हो तो उसमें चीज़ों की मिकदार बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, वरना केक जो होता है वो अच्छा नहीं बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। अंडे आपने फ्रिज वाले बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं, बल्कि रूम टेम्परेचर वाले अंडे आपने इस्तेमाल करने हैं। 1.5 कप मैंने मैदा लिया है। 1 कप मैंने इसमें चीनी का लिया है। आधा कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का लिया है। और इसके साथ ही मैंने इसमें आधा खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर का ले लिया है। 2 से 3 अदद छोटी इलायची के बीज निकाल के उनको मैंने बारीक पीस लिया है। और इसके साथ ही 2 चुटकी मैंने ऑरेंज फूड कलर का ले लिया है। मैदा, चीनी और कुकिंग ऑयल को मेजर करने के लिए अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो आप उससे मेजर करके ले लें, नहीं तो आप किचन में मौजूद किसी भी कप से सारी चीज़ें मेजर करके ले सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 कलर की मुरब्बा शर्फ़ी लिया है। 2 खाने के चम्मच मैंने सब्ज़ वाली मुरब्बा शर्फ़ी लिया है और 2 खाने के चम्मच मैंने सुरख वाली मुरब्बा शर्फ़ी लिया है। अब सबसे पहले हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक एक खाने का चम्मच इसके ऊपर मैदा डाल देती हूँ। तो ये मैदा मैं क्यों डाल रही हूँ, ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब हम पहले इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो मैदा मैंने इसके ऊपर इसलिए डाला है कि अगर हम इसके ऊपर मैदा कोट नहीं करेंगे तो जिस वक्त हम इसको केक के अंदर डालेंगे और केक बेक होगा, तो ये जो मुरब्बा शर्फ़ी होती है ये नीचे पैंदे में बैठ जाती है और नीचे से जो होता है वो केक जल जाता है। तो इस तरीके से आपने इसके ऊपर मैदा कोट कर देना है, ताकि इसको जिस वक्त हम बैटर के अंदर डालें तो ये नीचे जाके बैठे ना, बल्कि जहाँ पे हम इसको डालेंगे वहीं पे रहे। सारी चीज़ों को बीट करने से पहले आपने ये सारी प्रेपरेशन करके रख लेनी है, क्योंकि अगर आप बैटर को ज़्यादा देर रखेंगे तो फिर केक अच्छे से बेक नहीं होता है। तो आपने पहले ये सारी प्रिपरेशन कर लेनी है और उसके बाद फिर आपने बीटिंग स्टार्ट करनी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक जूसर ब्लेंडर लिया है और सबसे पहले मैं इसके अंदर अंडे शामिल कर दूँगी। अंडे शामिल करने के बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बीट करना है और आपने अंडों को इतना बीट करना है कि इनके ऊपर अच्छे तरीके से झाग आ जाए। उसके बाद आपने बीटिंग बंद कर देनी है। तो ये देखें व्यूवर्स, अंडों को मैंने बीट कर लिया है, इसके ऊपर झाग भी आ गई है। तो आपने अंडों को बहुत ही अच्छे तरीके से पहले 3 से 4 मिनट के लिए बीट कर लेना है। अंडों को बीट करने के बाद अब मैंने दोबारा मशीन को ऑन कर दिया है और इसके अंदर मैं थोड़ी थोड़ी करके चीनी शामिल करती जाऊंगी। तो चीनी को शामिल करने के बाद आपने इसे भी इतना बीट करना है कि ये अच्छे से अंडों के अंदर मिक्स हो जाए। आप चाहें तो आप इसमें पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी पिसी हुई चीनी नहीं है, तो मैं इस तरीके से साबुत चीनी ही इसके अंदर डाल देती हूँ और इसको इतना बीट करूँगी ताकि चीनी और अंडे जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने अंडे और चीनी को भी अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके कुकिंग ऑयल शामिल करती जाऊंगी और कुकिंग ऑयल को भी आपने 3 से 4 मिनट के लिए अंडों और चीनी के साथ अच्छे तरीके से बीट कर लेना है, ताकि ये सारी चीज़ें आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से बीट करने के बाद अब मैं इसके अंदर बारीक पिसी हुई इलायची और इसके साथ ही मैं इसमें फूड कलर भी शामिल कर देती हूँ। फूड कलर डालना टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको फूड कलर पसंद है तो आप इसमें डाल दें, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। और पिसी हुई इलायची तो आपने इसमें लाजमी शामिल करनी है, इससे केक के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है। अब मैं दोबारा एक दफ़ा सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बीट कर लेती हूँ, ताकि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। तो ये देखें व्यूवर्स, इस तरीके से आपने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। अंडे, चीनी और कुकिंग ऑयल का बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर हमारे पास तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बॉल ले लिया है। अब मैं इसमें 1.5 कप मैदा शामिल कर देती हूँ। तो मैदा आपने जब भी इस्तेमाल करना हो आपने लाजमी इसको छान लेना है। तो मैंने मैदे को एक दफ़ा अच्छे तरीके से छान लिया था। और इसके बाद मैं इसमें आधा खाने का चम्मच ये बेकिंग पाउडर शामिल कर देती हूँ। तो बेकिंग पाउडर भी आपने छान के ही इस्तेमाल करना है। अब पहले हम एक दफ़ा इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और इसके बाद फिर हम इसमें जो हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ था वो शामिल करेंगे। मैदे और बेकिंग पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब ये अंडे, कुकिंग ऑयल और चीनी का जो मिक्सचर हमने बना के रखा हुआ था ये मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। और इसके बाद मैं इसको हैंड बीटर की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो मिक्स आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है और आपने इसको इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई भी बबल्स ना रहें और मैदा और मिक्सर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप उसकी मदद से भी इसको अच्छे तरीके से बीट कर सकते हैं या फिर मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी इसको हैंड बीटर की मदद से ही मिक्स कर रही हूँ और इससे भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। तो ये देखिए व्यूवर्स, सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब ये बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बेकिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने ये बेकिंग पैन ले लिया है। आप इसकी जगह सिल्वर की कोई भी कटोरी ले सकते हैं क्योंकि सिल्वर की चीज़ों के अंदर बेकिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। अब सबसे पहले मैंने पैन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसके अंदर इस तरीके से ये बटर पेपर लगा देती हूँ। तो बटर पेपर मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैं इस मोल्ड को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसको पहले भी यूज़ कर चुके हो तो आपको इसके अंदर बटर पेपर लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे भी बेकिंग अच्छे तरीके से हो जाती है। अब मैं इसके अंदर ये मिक्सचर शामिल कर देती हूँ। तो सारा मिक्सचर आपने शामिल नहीं करना है बल्कि आधा मिक्सचर जो है वो आपने इसके अंदर शामिल करना है। आधा मिक्सचर शामिल करने के बाद अब हम इसको 2 से 3 दफ़ा टैप कर लेते हैं ताकि मिक्सचर जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और इसके बाद हमने जो अशरफियाँ तैयार करके रखी हुई थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो आप अशरफियों की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितनी भी पसंद हो आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें शामिल कर दें। तो इस तरीके से आपने इसमें दोनों किस्म की अशरफियाँ शामिल कर देनी हैं। अशरफियाँ शामिल करने के बाद अगेन जो आपके पास बैटर बचा हुआ है वो आपने इसके ऊपर डाल देना है। तो ये देखें व्यूवर्स, इस तरीके से आपने बहुत ही एहतियात के साथ ये बाकी का बचा हुआ मिक्सचर भी इसके ऊपर डाल देना है। और फिर स्पैचुला की मदद से आपने इसको हल्का सा सेट कर लेना है और अगेन इसी तरीके से आपने इसके ऊपर अशरफियाँ डाल देनी है। तो मैं इस तरीके से इसके ऊपर सुरख और सब्ज़ दोनों अशरफियाँ डाल देती हूँ। जैसे हम बिरयानी के अंदर कौरमे और चावलों की लेयरिंग करते हैं इसी तरीके से हम केक के अंदर भी अशरफियों की लेयरिंग कर देंगे। तो ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह से इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है और बहुत ही मज़े का ये केक तैयार होता है। बहुत ही आसानी के साथ आप इसको घर में बना सकते हैं। तो अब आपको बेकरी पे जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब ये जो बाकी का बचा हुआ मिक्सचर है ये भी मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ और ये हमारी फ़ाइनल लेयर होगी। लेयरिंग करने के बाद आपने अगेन इसको 1 से 2 दफ़ा टैप करना है ताकि मिक्सर जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और इसके बाद आपने इसको गार्निश करने के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी अशरफियाँ और डाल देनी है। और इसके बाद आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर बारीक कटे हुए बादाम शामिल कर देती हूँ। मैं सिर्फ बादामों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको किशमिश पसंद है या फिर आपको काजू पिस्ता पसंद है तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। या फिर अगर आपको मूंगफली पसंद है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम केक को बेक कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये देखें व्यूवर्स, पैन जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब मैं ये जो मोल्ड है इसको बहुत ही एहतियात के साथ इस पतीली के अंदर रख देती हूँ। तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ इसको रखना है ताकि आपका हाथ वगैरह ना जले। और बिल्कुल आपने इसको सेंटर में करके रखना है ताकि इसे सारी साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से हीट मिले।
अब मैं पतीली को अच्छी तरीके से कवर कर देती हूँ और 2 मिनट के लिए आपने फ्लेम को हाई रखना है ताकि इसमें बहुत ही अच्छी सी हीट बन जाए। और इसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और कम से कम आपने इसे 30 मिनट्स के लिए बेक करना है। 30 मिनट्स के बाद हम इसे चेक कर लेंगे कि केक किस हद तक बेक हो चुका है। 30 मिनट्स के बाद जब मैंने केक को चेक किया था तो अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी थी, तो मज़ीद मैंने इसे 10 मिनट के लिए और बेक किया और माशाल्लाह से इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, इस तरीके से टूथपिक की मदद से आपने इसको चेक कर लेना है। अगर तो ये केक कच्चा होगा तो टूथपिक के साथ भी बैटर लगा हुआ होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि केक अभी कच्चा है और अभी इसके बेक होने में देर है। तो ये देखिए व्यूवर्स, टूथपिक बिल्कुल साफ़ सुथरा था। तो ये केक हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। अब हम इसको बहुत ही एहतियात के साथ निकाल के डिश आउट कर लेते हैं और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ और आपको इसकी कटिंग भी करके दिखाती हूँ। केक को मैंने डिश आउट कर लिया है, अभी हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट स्पॉन्जी केक हमारा ये तैयार हुआ है। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। और माशाल्लाह से बहुत ही आसानी के साथ आप घर पे साफ़ सुथरा केक बेक कर सकते हैं। अब आपको बेकरी पे जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको भी मेरी ये केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।